हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज जो है कि मैं पढ़ाने वाला हूँ आईपीएससी नामकरण, जो कि सभी क्लासेस के लिए निर्धारित है। यानी कक्षा 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनने वाला है ये वीडियो जो है कि देखिए, ये जो है ना कि ईथर का जो है कि हम लोग नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी एकदम वीडियो में मैं बताऊँगा। एकदम छोटे-छोटे भाग को मैं समझाऊँगा, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो पढ़े रहिए। देखिए, ईथर ईथर किसे कहते हैं? ईथर क्या होता है? ईथर यानी कि ऑक्सीजन के परितः दो जो है कि एल्किल समूह आकर के इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, उसे कहते हैं ईथर। तो ईथर को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक समान ईथर, एक जो है कि एक असमान ईथर। देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसको जो है कि दो भाग में बांट देंगे। जैसे आर जो है ना कि यहाँ पर एल्किल समूह बोलते हैं इसको, ये एल्किल समूह बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है ना कि जो आर है, आर का मान जिसका ना कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, माइनस का मतलब बॉन्ड C2H5 हो सकता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है, कोई भी मतलब हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल हो सकता है, ठीक ना। फिर उसके बाद इसका देखिए, अब हम लोग कैसे नामकरण करते हैं उसकी जो है कि बात हम करते हैं, कैसे नामकरण करते हैं उस बात को हम लोग चलते हैं। देखिए, ईथर की परिभाषा बताइए कि जब ऑक्सीजन के परितः दो जो एक एल्किल समूह आकर के डायरेक्टली रूप से जुड़े होते हैं तो उसे हम ईथर कहते हैं। अब ईथर का नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से कुछ नहीं। सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसका नामकरण करते समय आर बॉन्ड आर ओ आर डैश को, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कि ऑक्सीजन के परितः दो भागों में पहले बांट देंगे हम ना। जिस भाग में कार्बन की संख्या जो है कम रहेगी उनका नाम एल्कोक्सी के रूप में, और जिस भाग में कार्बन की संख्या अधिक रहेगी उसका नाम एल्केन के रूप में लिखा जाता है। अभी भाग में मान लीजिए जिस भाग में कार्बन की संख्या कम रहती है, जिस भाग में कार्बन की संख्या कम रहती है, ठीक ना, उसका नाम एल्कोक्सी के रूप में, एल्कोक्सी के रूप में। और जिस भाग में कार्बन की संख्या अधिक होती है उसका नाम एल्केन के रूप में नाम लिखते हैं, एल्केन के रूप में नाम लिखा जाता है, ठीक ना। जैसे इसका नामकरण लिखना हो ना, देखिए जैसे आप एक काम करेंगे, इसका नामकरण करते समय इसका नामकरण करते समय इसका नामकरण करते समय यौगिक को ऑक्सीजन के परितः दो भागों में बांट लेते हैं। जिस भाग में कार्बन की संख्या कम होती है उसका नाम एल्कोक्सी के रूप में तथा जिस भाग में कार्बन की संख्या अधिक होती है उसका नाम एल्केन के रूप में करते हैं, एल्केन के रूप में करते हैं, ठीक। इसका जो है कि इस तरीके से नामकरण जो है कि किया जाता है। अब हम जो देखिए इसके ना छोटे छोटे भाग जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को, कैसे जो है कि इसका नामकरण आप करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ना। देखिए, हम कहते हैं उदाहरण कैसे करेंगे इसका बता दिए, इसमें से कैसे जो है कि इसका नामकरण करना है। देखिए,
ये है यहाँ पर CH3OCH3, इसका सबसे पहला नंबर, यानी कि इसमें से कह सकते हैं दोनों जो है कि एथिल मतलब मेथिल मेथिल डाई मेथिल ईथर नाम लिख सकते हैं। सामान्य नाम डाई मेथिल ईथर, इस तरीके से इसका जो है कि नामकरण किया जाता है, साधारण नाम है। और IUPAC नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना इसको दोनों भागों को ऑक्सीजन के परितः पहले दो भागों में बांटेंगे। जिस भाग में कार्बन की संख्या कम रहेगी उसका नाम एल्कोक्सी के रूप में, जिस भाग में कार्बन की संख्या अधिक रहेगी उसका नाम एल्केन के रूप में लिखते हैं। क्योंकि इसमें से दोनों भाग में जो है ना कि दोनों भाग में तो बराबर बराबर है, इसलिए जो है कि इसका जो नामकरण जो लिखा जाएगा वह जो है किसी को एल्कोक्सी किसी को एल्केन हम लोग लिख सकते हैं। इसी को जो है कि यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर मेथॉक्सी मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन की सिर्फ जो है कि बैलेंसी बन रही है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर CH3CH2O, यहाँ पर है CH3। अब इसका आपको अगर सामान्य नाम लिखना होगा, सामान्य नाम, तो आपको डरना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये देख लेनी है ऑक्सीजन के परितः क्या क्या समूह जो है जुड़े हुए हैं। एक जो है कि यहाँ पर मेथिल है तो एक जो है कि यहाँ पर एथिल है, तो एथिल मेथिल, तो पहले एथिल लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे यहाँ से एथिल मेथिल ईथर, ये इसका सिंपल नाम है यानी साधारण नाम है। IUPAC नाम जो लिखेंगे आप यहाँ से IUPAC नाम जब आप लिखेंगे यहाँ से तो कुछ नहीं, इसमें से आपको करना क्या है कि पहले ऑक्सीजन के परितः पहले दो भाग में बांट लीजिए। आप देख लीजिए कि जिस भाग में कार्बन संख्या कम है उसका नाम एल्कोक्सी के रूप में, जिस भाग में कार्बन संख्या अधिक होती है उसका नाम एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। अब इसी को देख लो आप, वहाँ पर मेथॉक्सी मेथेन वाला मेथॉक्सी बन रहा है, मेथॉक्सी, उसके बाद यहाँ पर एथेन लिख देंगे क्योंकि इसमें कार्बन संख्या अधिक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर CH3, ये है यहाँ पर CH2O CH2, उसके बाद यहाँ CH3। अब इसका देख लीजिए यहाँ पर ना सिंपल नाम जो लिखा जाएगा, सामान्य नाम जो लिखेंगे इसका देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन और यहाँ पर 1 2 कार्बन, यानी कि यहाँ 3 कार्बन मौजूद है। 3 कार्बन मौजूद होने की वजह से इसका नामकरण हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख सकते हैं ना, और ये 2 कार्बन के लिए एथिल लिख सकते हैं। तो P से स्टार्ट होगा और ये E से स्टार्ट होगा, तो एथिल लिखे पहले, तो यहाँ पर एथिल प्रोपिल, उसके बाद ईथर, ठीक ना। कहाँ से कि आप देख रहे हैं इसमें कार्बन संख्या कितनी है। अब देखिए इसका जो IUPAC नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले इसको ऑक्सीजन के परितः दो भाग में बांट लेंगे। जब ऑक्सीजन के परितः दो भाग में बांट लेंगे यहाँ पर, तो कार्बन संख्या इसमें ज़्यादा है, इसमें कार्बन संख्या कम है, तो सबसे पहले कार्बन संख्या कम वाले को लिखा जाएगा, उसको भी यहाँ से एथॉक्सी लिखेंगे, एथॉक्सी। उसके बाद यहाँ से प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन, ठीक। फिर उसके बाद देख लीजिए कार्बन संख्या कैसे रहती है, तो कैसे ये के नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर कुछ नहीं, बस ऐसे ही जोड़ दीजिए ना। अब मैं देख लो आप कार्बन संख्या इस तरह से बांट देंगे, यहाँ से बांट देंगे जैसे, तो इसका नाम होगा कैसे, कार्बन संख्या इसमें कम पड़ रही इसमें अधिक पड़ रही इधर, तो उस वाले कार्बन संख्या 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन नहीं, इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाक्सी, उसके बाद यहाँ से ब्यूटेन, प्रोपाक्सी ब्यूटेन नाम लिखा जाएगा इसका, ठीक ना। अब देखिए मान के चलिए अगर कुछ श्रृंखलाबद्ध अगर दे दिया जाए, तब जो है कि आप कैसे करेंगे, बात तो ये पड़ जाती ना है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ श्रृंखलाबद्ध जो है कि क्वेश्चंस इस प्रकार से दिए जाते हैं, ये
ये ऐसे मान लीजिए यहाँ से CH3 और यहाँ पर CH2 यहाँ पर है, यहाँ पर CH3 जोड़ लेते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन, इधर 3 कार्बन बन रही है। एक काम करते हैं कि यहाँ से सीधी सी बात जो है 3 कार्बन की संख्या है, यहाँ पर प्रोपाक्सी लिख लेते हैं पहले, प्रोपाक्सी। उसके बाद यहाँ से नामकरण करेंगे 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ पर 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या लिखा है, मेथिल लिखा है, तो मेथिल पहले नाम लिख दिया जाता है। यहाँ पर 1,2 डाईमेथिल कितने कार्बन संख्या बन रही है, 3 को, तो यहाँ पर प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन। ये हो गया खत्म इसका, ठीक ना। इस प्रकार से जो है कि इसका नामकरण जो है की जाती है, बहुत ही आसान है एकदम से। कुछ देख लीजिए और देख लीजिए, हम जो बताते हैं CH3 CH, उसके बाद O CH3 CH2, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, ये है यहाँ पर CH2। अब इसका नाम कर सकते, सबसे पहले इसको बांट लीजिए, सबसे पहले इसको जो है कि 2 भागों में बांट लीजिए। 2 भागों में जैसे बांटेंगे तो यहाँ पर कार्बन संख्या कम आ रही है, इधर यह कार्बन संख्या अधिक है, इसके लिए यहाँ पर एथॉक्सी लिखा जाएगा, एथॉक्सी। उसके बाद फिर 1 2 3 4 गो कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर 2,3 डाईमेथिल। उसके बाद यहाँ से ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन। ये सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बताया हमने, जो कि एकदम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी, ठीक है। आप जो है कि अगला जो है कि वीडियो आप जो है कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है, ठीक ना। तो इसके लिए देखते रहिएगा।